हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। आप सभी का स्वागत है कोर्सोलॉजी हब के हमारे इस चैनल में। और आज हमारा वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आज से हमने कुछ दिन पहले एक विकलांगता प्रमाण पत्र कैसे बनाएं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के अंदर हमने सारी प्रोसेस को समझाया था कि इन स्टेपों के द्वारा आप विकलांगता प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। अब हुआ क्या कि उसके ऊपर काफ़ी सारे हमारे कमेंट आए हैं। हमारे सब्सक्राइबर में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, थोड़ा सा उनको डाउट है कि किस प्रकार से वो विकलांगता प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हम एक वीडियो बना रहे हैं उस क्वेश्चंस के ऊपर जो क्वेश्चंस हमारे उस वीडियो के ऊपर आए हुए हैं, और उस क्वेश्चन के द्वारा हम उन सारे सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, जो डाउट हमारे सब्सक्राइबर्स को है, जो समस्या वो फेस कर रहे हैं, ताकि वो आसानी से अपना विकलांगता प्रमाण पत्र भी बना पाएँ और उस विकलांगता प्रमाण पत्र से भारत सरकार की योजनाओं का लाभ भी ले पाएँ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इस चैनल के ऊपर अच्छी जानकारी और बढ़िया जानकारी दी जाती है, तो आप हमारे चैनल के लिंक को अपने व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जिस भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर इसको शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से सवाल आए थे और उनके क्या क्या समाधान हैं। आज विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित सारे सवालों का खात्मा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक एक करके हम सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल हमारे पास आए थे। तो पहला सवाल आया था अनुष्का साहनी जी का। वो लिखती हैं कि सर मेरा 40% वैलिड होगा क्या बिहार में? देखिए अनुष्का साहनी जी, अनुष्का जी देखिए कि आपका अगर 40% का विकलांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो प्रमाण पत्र आपका बिहार में नहीं पूरे इंडिया के अंदर वैलिड होगा। अगर आपने एम्स से बनाया है या दिल्ली या किसी भी शहर में आपने जिला अस्पताल से भी बनवाया है वो सर्टिफिकेट, तो अगर आपके पास बिहार के सारे डॉक्यूमेंट हैं, प्लस में अगर वो सर्टिफिकेट आपने कहीं बाहर से भी बनवाया है जो एक भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कमेटी के द्वारा बनाया गया है, जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल कमेटी होती है, तो आपका सर्टिफिकेट बल्कि रिजर्वेशन में, आपका सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब में, आपका सर्टिफिकेट रेलवे के लिए ट्रैवल करने में, एयर के लिए ट्रैवल करने में, या किसी भी प्रकार का जो भारत सरकार सुविधा देती है विकलांग व्यक्ति के लिए, उसके लिए आपका सर्टिफिकेट 100% वैलिड है। घबराएं नहीं, आप उस सर्टिफिकेट का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो था, अगला क्वेश्चन KN टूल्स MIT ने लिखा है, नाइस वीडियो सर, थैंक यू। तो थैंक यू आपका भी हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप इसको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाइए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच भी सके और उनको फ़ायदा भी हो सके और वो अपने इस वीडियो के द्वारा जानकारी प्राप्त करके अपने विकलांगता प्रमाण पत्र का लाभ ले सकें। ठीक है, तो अगला जो वीडियो है, अगला जो हमारा सवाल है वो है नेहा पटेल जी का। नेहा पटेल जी लिखती हैं कि सर जब सर्टिफिकेट रिन्यू कराना है तो क्या प्रोसेस रहेगा? ठीक है नेहा जी, सर्टिफिकेट रिन्यू कराना एक बहुत ही सरल प्रोसेस है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बस छोटा सा काम करना है। अपने सारे जो भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका आधार कार्ड, आपका पहचान पत्र, आपका रेजिडेंशियल प्रूफ है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठे कर लेने हैं और आपका सर्टिफिकेट इकट्ठे ले लेना है। और आपको आपका जीवित प्रमाण पत्र जब आपका 10 साल हो जाए, याद रखिएगा एक बार में 10 साल तक वैलिड रहता है, तो जब आपका जीवित प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। अब जीवित प्रमाण पत्र के लिए आपको SDM या DM के दफ्तर में कहीं नहीं जाना है, आपको जस्ट एक नोटरी पे जाना है और एक एफिडेविट टाइप कराना है कि मेरा नाम ये है और मैं जीवित हूँ। ठीक है, आप जाकर के जहाँ पर आपने जिला अस्पताल में अपना सर्टिफिकेट बनवाया था वहाँ पर जाकर के आप इस सर्टिफिकेट को, सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दीजिए, और वो आपको 7 दिन या 15 दिन के अंदर, जो भी समय रहा होगा वहाँ पर 18 दिन वगैरह, उस समय अंतराल के बाद आपको नया सर्टिफिकेट रिन्यू होके मिल जाएगा और आपका जो पुराना वाला सर्टिफिकेट है वो जमा कर लेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिए 18 दिन के अंदर। लेकिन मेरी एक सलाह रहेगी कि अगर आपका कोई मोस्ट रिसेंट काम आ रहा हो जिसमें कि आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो, तो आप वो सारी चीज़ों की प्लानिंग करके आप करें ताकि आपका वो काम अटक ना जाए उसके कारण, या फिर आपको आगे अंडरटेकिंग देनी पड़ सकती है। तो इस हिसाब से आप सारे डॉक्यूमेंट लेके और उस
सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी ले करके और उसका ओरिजिनल ले करके और अपना एफिडेविट लिखवा करके वहाँ जाके जमा करा दीजिए और स्लिप लाना बिल्कुल ना भूलें और उसके बाद अपना अपना रिन्यू का हुआ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। सौरभ यादव जी लिखते हैं, सर मेरा लेफ़्ट ईयर डैमेज है और यूज़ बिल्कुल नहीं सुनाई देता, तो मेरा विकलांग प्रमाण पत्र बन सकता है या नहीं, लेकिन राइट ईयर से सुनाई देता है। राइट ईयर सही है सर प्लीज़। देखिए आप अपने ऑडियोलॉजी जो टेस्ट होता है हमारा ऑडियोलॉजी टेस्ट, ठीक है, ऑडियोलॉजी टेस्ट कराइए और उसके बाद वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपका अगर 25 dB से अगर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, 25 dB से ज़्यादा हो रहा है तो आपका विकलांगता प्रमाण पत्र बनेगा। अगर आपका 25 dB से कम हो रहा है तो आपका विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा। ये मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपका बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आप अपने ज़िला अस्पताल में जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पर अपना ऑडियोलॉजी टेस्ट कराइए और उसके बाद बोर्ड अगर आपको सर्टिफिकेट देता है तो अच्छी बात है। अगर बोर्ड अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं देता है तब सॉरी, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपना असेसमेंट कराइए, उसके बाद डिसाइड होगा कि आपको सर्टिफिकेट इशू हो सकता है कि नहीं, लेकिन आप प्रोसेस ज़रूर करें। अगर आपका बन जाता है तो ये आपके लिए बेस्ट होगा ताकि आपको गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी और सारे बेनिफिट आपको मिल सकें, ठीक है। उसके बाद है बीपी सिंह जी लिखते हैं कि सर मेरे विकलांग सर्टिफिकेट में डॉक्टर ने मुझे 80% दी है, लेकिन जब मेरा सर्टिफिकेट एटीएम कार्ड के जैसा बनकर आया तो उसमें 40% आरक्षण है, तो अब मैं क्या करूं सिर्फ बताइए। आप उस सर्टिफिकेट के सारे डॉक्यूमेंट को ले जाइए और जहां से कार्ड इशू होकर के आया वहां पर आप कंप्लेंट कर दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, वो ठीक होकर के आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको डॉक्टर ने 80% दिया है तो आपको कार्ड पे भी 80% ही मिलेगा, यानी कि आप सीवियर डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद है सर पीएचसी से सर्टिफिकेट नहीं बना सकते क्या, ठीक है, ये अनुष्का सहनी लिखते हैं। देखिए पीएचसी को अगर सरकार के द्वारा मान्यता होगी तो वो बना सकते हैं, अगर सरकार के द्वारा मान्यता नहीं होगी तो नहीं बना सकते हैं। सर जी मैं कुलदीप सिंह जी लिखते हैं कि सर जी मैं 100% हैंडीकैप हूँ, क्या मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? 12th तक पढ़ा हूँ, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th तक की क्वालिफिकेशन है और आपके पास 100% का विकलांग सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एसएससी के अंदर CHSL के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप रेलवे के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आप तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जहां पर 12th बेसिस पे बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपनी ग्रेजुएशन तक की क्वालिफिकेशन को ज़रूर करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकें। तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप तैयारी करिए अपनी और आप कर सकते हैं। उसके बाद MD इंजमाम जी लिखते हैं कि गुड जॉब भैया, थैंक यू इंजमाम जी, ठीक है, और आपके इतने सुंदर शब्दों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। तो आगे दिनेश मेहता जी लिखते हैं कि एक्सीडेंट के कारण माइंड में दिक्कत है, क्या हैंडीकैप सर्टिफिकेट बन सकता है? डैमेज के कारण 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। अगर आपको मेंटल इलनेस की समस्या हो चुकी है, ठीक है, यानी कि आपको मेंटली इलनेस है, तब तो आपका सर्टिफिकेट बन सकता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और ऐसी कंडीशन है तब सॉरी, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है, ठीक है। ये लिखा था दिनेश मेहता जी ने। तो दिनेश मेहता जी, पहले तो हमें बहुत दुख हुआ कि आपके साथ ऐसा हो गया, भगवान करे आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन अगर इलनेस की कंडीशन नहीं है तो फिर आपका नहीं बन सकता सर्टिफिकेट। हर्षदा बोरोले लिखते हैं कि मेरा हाथ पूरा टेढ़ा है, 2 जगह टूटा है और माथे पे भी चोट आई है, पूरा माथा खराब हो चुका है, मेरे हाथ से मैं लिख भी बराबर नहीं पाती। सर मेरे पास अपंग प्रमाण पत्र नहीं है, मैं 21 साल की हूँ और आज तक प्रमाण पत्र नहीं निकाली, क्या आप मिलेगा या नहीं? सर प्लीज़ बताओ, मैं BA 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ, प्लीज़ सर। देखिए पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ कि आपके साथ ऐसा हो गया है, ठीक है, लेकिन आपका विकलांगता प्रमाण पत्र बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि डिसेबिलिटी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में अक्षम हो जाए तो उसका विकलांगता प्रमाण पत्र बनना चाहिए। तो हर्षिता जी, आप जाकर के अपना विकलांगता प्रमाण पत्र अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर के बना लीजिए। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप अपने SDM ऑफिस से जाकर के पता कर सकते हैं, DM ऑफिस से, और वहाँ जाकर के पता करके आप अपना सर्टिफिकेट ज़रूर बनाएं और गवर्नमेंट की सारी योजनाओं का लाभ ज़रूर लें। और पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ें, पढ़ाई करते रहें, सर्टिफिकेट बनाएं और गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें ताकि आपका जीवन भी सुखमय और अच्छे खुशियों से भर जाए, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, चलिए। वो लिखते हैं कि सर मैं खुद विकलांग हूँ। अमन पाल जी लिखते हैं। अमन पाल जी, आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है।
ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें, आपको जानकारी बता सकें। ठीक है। उसके बाद निशांत लिखते हैं कि सर मैं होम डिस्ट्रिक्ट कोई और है और मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, तो क्या मैं यहां से सर्टिफिकेट बनवा सकता हूं? बिल्कुल सेम सवाल है, तो आप बिल्कुल बनवा सकते हैं। अगर आपके पास वहां का पहचान पत्र और वहां का लोकल डॉक्यूमेंट सारा कुछ है तो आप बिल्कुल बनवा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बनवाइए। ठीक है। सर मुझे ये WMK बार बार लिखते हैं, सॉरी WMK बरार लिखते हैं कि सर मुझे एक आँख से 75% नहीं दिखाई देता बचपन से, क्या मेरा सर्टिफिकेट बन सकता है क्या? ठीक है। अगर आपको एक आँख से दिखाई नहीं देता तो आपका बन सकता है। अगर आपको एक आँख से नहीं दिखाई देता तो आप मेडिकल बोर्ड के पास जाइए, ठीक है, और अपना प्रोसेस पूरा कीजिए। और अगर मेडिकल बोर्ड को ऐसा लगता है कि आपका सर्टिफिकेट, आपकी जो आई डैमेज है वो 40% से अबव है, तो आपको बिल्कुल बन सकता है और आपको सारे लाभ भी मिल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सूर्य सिंह चौहान जी लिखते हैं कि सर मुझे सफ़ेद दाग है, इसके लिए क्या मैं ये प्रमाण पत्र बनवा सकता हूं और कैसे, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए आप सफ़ेद दाग को जो है वो डिसेबिलिटी के जो 21 क्राइटेरिया हैं उसमें शामिल नहीं किया गया है, तो आप नहीं बनवा सकते सूर्य सिंह चौहान जी। ठीक है। और उसके बाद बलराम अनीता लिखती हैं कि सर रीट में फर होता है, इसके लिए क्या ऑप्शन होना चाहिए? रीट को लेकर के हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर आपको इसकी सारी जानकारी दी जाएगी। अमित चौधरी जी लिखते हैं ये सर अपने कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए प्लीज़, मैंने आपको ईमेल कर दिया है अमित जी, और आप मुझे ईमेल पे अपना नंबर दे दीजिए, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। अगर मैंने पब्लिकली अपना नंबर दे दिया तो वहाँ पर कॉल की बाढ़ आ सकती है। आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। उसके बाद शिवम शर्मा लिखते हैं कलर ब्लाइंड हूँ और आई साइड भी वीक है, बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, आप बिल्कुल अप्लाई करिए, आपका बिल्कुल बन जाएगा। अगर आप कलर ब्लाइंड हैं और आपकी आई साइड वीक है तो आपका बिल्कुल बनेगा। ठीक है, और आपको सारी फैसिलिटीज, सारे बेनिफिट मिलेंगे। अखिलेश प्रजापति लिखते हैं सर मेरा हेयरिंग डिसेबिलिटी लेस देन 40 है, पर कोटे से अप्लाई नहीं करना चाहता, क्या मैं नॉर्मल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं? नहीं जी, आपको मेडिकल टेस्ट में निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि आप अपना सर्टिफिकेट बनवाएं और उसके बाद में आप डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई करें। अगर आप नॉर्मली अप्लाई करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो इसीलिए आप ऐसी गलती ना करें। स्टेप 2 स्किल्स लिखते हैं सर सरकारी नौकरी के लिए कम से कम कितने प्रतिशत होने चाहिए? तो आपको बता देना चाहता हूं कि उसके लिए कम से कम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। अगर हेयरिंग है तो कम से कम 25% से 25 dB से ज़्यादा का हेयरिंग लॉस होना चाहिए। अगर मल्टीपल, अगर आप उसमें हैं मेंटल इलनेस में है तो IQ 75 या 75 से, अगर 75 तक IQ है आपका तो आपको बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग है, लेकिन 40%, 25 dB से ज़्यादा और 75 IQ से कम। ठीक है, ये मेन है MR के लिए, HI के लिए और VI के लिए। बाकी अगर आपको किसी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के लिए चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको उसके रिगार्डिंग नीचे कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद लिखा है बलीन कुमार जी ने लिखा है सर मिर्गी रोग में सर्टिफिकेट बन सकता है क्या? मिर्गी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंतर्गत आता है, लेकिन क्योंकि मिर्गी एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है जो बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता, यानी कि वो किसी कार्य की अक्षमता को नहीं रोकता है। विकलांगता की परिभाषा को समझिए। विकलांगता की परिभाषा कहती है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने में अक्षम हो जाए तब उसकी विकलांगता प्रमाण पत्र बनेगा। ठीक है, तो उसमें वो कार्य को करने में अक्षम नहीं हो रहा है, वो एक समय के लिए उसको समस्या है लेकिन वो हर कार्य कर पा रहा है, इसीलिए उनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। तो ये है जी बलीन जी। उसके बाद रजनी चौरसिया लिखती हैं कि सर नहीं बनता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये हमें भी पता है बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो इसीलिए आप कोशिश करिए और सारे डॉक्यूमेंट ले जाइए। और मैंने पहले भी बोला है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल में CMO है, एक बार CMO को जाकर के बताइए ताकि आपका सर्टिफिकेट बन सके। ठीक है रजनी चौरसिया जी, तो आप कोशिश करते रहिए, ज़रूर बनेगा, हिम्मत ना हारे। गोविंद शर्मा जी लिखते हैं कि सर हमारी मदद कीजिए, हमारी एक विकलांग बच्चा है, उसका विकलांग का नहीं बनाया है आज तक। देखिए गोविंद शर्मा जी, मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कराना इतना आसान नहीं होता है,
लेकिन आप सारे प्रोसेस को फॉलो करिए, जो जो डॉक्यूमेंट बताया गया उस डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करिए और प्रॉपर तरीके से आप जाइए। अगर आपका नहीं होता है वहाँ पर तो आप जो वहाँ पर सीएमओ हैं हॉस्पिटल के उनको शिकायत करिए कि किन कारण से नहीं हो रहा है, और आप सारे डॉक्यूमेंट के साथ जाइए। पहले आप खुद को मजबूत कर लीजिए अच्छे तरीके से और उसके बाद में आप उनके पास जाइए। और अगर आपका फिर भी नहीं हो रहा है तो आप हमें अपना ईमेल एड्रेस और अपनी जो कॉन्टैक्ट नंबर है हमें मेल करिए। हम आपसे जानकारी समझ के और आपकी क्या परेशानी आ रही है उसको समझ के उसका ज़्यादा से ज़्यादा सलूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है राजीव हिंदुस्तानी का। लिखा है कि सर मेरे गांव में एक व्यक्ति की उम्र 40 साल से ऊपर है, क्या उसका विकलांग प्रमाण पत्र बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए कोई उम्र का तकाजा नहीं है, कोई उम्र का क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो जो विकलांगता की श्रेणी में आता होगा, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, उसका बन सकता है और भारत सरकार की पेंशन और तमाम योजनाओं का लाभ ले सकता है, जैसे कि रेल के अंदर रिजर्वेशन, एयर के अंदर, और जो भी है उसके ऊपर मैं पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर के आऊँगा। और विकलांगता प्रमाण पत्र से संबंधित आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी एक वीडियो के अंदर मुहैया कराऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सरकारी नौकरी एक चैनल है, शायद पता नहीं कैसा चैनल है, कहाँ है, ठीक है, लेकिन एक चैनल है। उन्होंने लिखा सर मेरा 30% आय का बना है और 10% मेरा हड्डी का बना है और 30 + 40 तो क्या ये गवर्नमेंट जॉब में बेनिफिट के लिए मान्य होगा? पहली बात तो ये है कि एक बात याद रखिए, और इन्होंने एक बात और लिखी है कि उसके बाद इन्होंने लिखा है नीचे कि भाई हाँ, लिखा है कि भाई आप ये मल्टीपल डिसेबिलिटी का है, डॉक्टर ने बनाया दिया है, मेरा पूरा एक्ट पढ़ा है तभी बनाया है, डॉक्टर ने 43% का बनाया है। और उसके बाद लिखा है कि आपको इनफ जानकारी नहीं है इसके बारे में, ऐसा कुछ लिखा है। देखिए जी naukri.com जी, ठीक है, naukri.com जी, ऐसा एक कंडीशन है कि अगर कोई बच्चा ब्लाइंड है और साथ में वो डीफ है, ठीक है, यानी कि डीफ एंड डम भी है और ब्लाइंड है, तब तो जैसे हेलन केलर का उदाहरण है हमारे सामने में, ठीक है, तब तो उसका बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल डिसेबिलिटी है, यानी कि देखिए जब दो डिसेबिलिटी को मिल करके 80% से ऊपर का क्राइटेरिया हो जाता है तो उसको हम लोग सीवियर डिसेबिलिटी की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, लेकिन आई के साथ में हड्डी का कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि हड्डी एक अलग कॉन्सेप्ट है और आई जो है अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये हो सकता है कि वो आई को ही बढ़ा करके, ठीक है, वो 40 कर दे तो वो मान्य हो सकता है, लेकिन आई के साथ हड्डी रिलेट करके वो कैसे सर्टिफिकेट बना रहा है, या तो वो डॉक्टर कैसे बना रहा है भगवान जाने, और या तो आप उल्टा सीधा कुछ भी लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, साथ में जितने और लोग हैं उन्हें भी कंफ्यूज कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप RPWD एक्ट को अच्छे से पढ़ें, उसके अंदर क्राइटेरिया को पढ़ें और उसके बाद आप समझ लें कि क्या है। ठीक है, उसके अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा है या तो 40% या 40% से अधिक। ठीक है, अगर ऐसा है तब आपका वो सर्टिफिकेट बन सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा और आप एक बार RPWD एक्ट को पढ़ें और आपने कहाँ से पढ़ा है ये चीज़, ज़रा उसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भी ज़रा कमेंट सेक्शन में डाल दें। क्या पता हो सकता है कि आपने कौन सी किताब पढ़ी है तो हमें भी पता लग जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिखती हैं डॉक्टर कनक राय, DT कनक राय जी नाम है इनका। लिखती हैं सर मैं वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी से हूँ तो हमारा कैसे होगा? देखिए, चाहे आप बंगाल से हों, बिहार से हों, उड़ीसा से हों, कहीं से भी हों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने SDM के दफ्तर में जाइए, वहाँ पर अपना हॉस्पिटल पता कीजिए, उसके बाद हॉस्पिटल में जाइए, मैंने जो वीडियो के अंदर प्रोसेस कहा है उसको फॉलो कीजिए, आपका सर्टिफिकेट बड़े आराम से और समय अवधि के दौरान बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई समस्या हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हम आपसे कांटेक्ट करके आपको अच्छे से गाइड और कर देंगे अगर कोई समस्या आए तो। ठीक है, बाद में प्रकाश शुक्ला जी लिखते हैं प्लीज़ सर सेंड मी द ईमेल ID एंड ETC आइटम रिलेटेड आइटम टू मी, आई विल रिक्वायर योर हेल्प, आई होप यू विल हेल्प मी आउट। तो देखिए प्रकाश शुक्ला जी कि आपको मैंने ईमेल ID नीचे दे दी है, आप ईमेल ID में अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दीजिए और मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा और आपकी जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे या आपको कोई हेल्प होगी या आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो मैं आपको वहाँ भी उपलब्ध करा दूँगा। और अच्छा लगा कि आपने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रकाश शुक्ला जी का हो गया। उसके बाद पंकज रावत जी ने लिखा है कि पंकज रावित नाम है इनका। रावित जी लिखते हैं कि सर मैं UP रहने वाला हूँ और अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिल्ली हॉस्पिटल से बना है
परमानेंट तो ये यूपी में वैलिड होगा पेंशन के लिए और जॉब के लिए। जी बिल्कुल होगा रावित जी, ठीक है पंकज रावित जी, आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिड होगा। आप निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी करिए, ठीक है, यूपी के वैकेंसीज़ के लिए और पेंशन के लिए आप अप्लाई करिए। आपके पास यूपी के अगर पहचान पत्र, आधार कार्ड और डोमिसाइल वगैरह सब कुछ है और सर्टिफिकेट के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि आपका काम अटक जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपका काम बिल्कुल नहीं अटकेगा, आपको पेंशन भी मिलेगी अगर आपका 40% से ज़्यादा का सर्टिफिकेट है तो, और आप यूपी के किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप तैयारी करिए और भगवान करे आपको सफलता भी मिले। संजीत कुमार रवि जी का, संजीत कुमार रवि जी लिखते हैं कि क्या सर्टिफिकेट सिर्फ अपने एरिया वाले ही हॉस्पिटल से बनेगा? जी, आपके पास जिस एरिया का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपको उसी एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा या फिर जो सरकार के द्वारा जिन जिनको अथॉरिटी दी गई है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए, वहां आप जा करके अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन कौन से हॉस्पिटल हैं आपके क्षेत्र में जिसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का मतलब अप्रूवल है कि वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो आप अपने ज़िले के एसडीएम या डीएम के दफ्तर में जा करके वहाँ से पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनको ये पावर दी गई है कि वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन रोहित कुमार जी लिखते हैं। रोहित कुमार जी लिखते हैं, सर मैं यूपी से हूँ बट इस समय मैं हैदराबाद में हूँ। ठीक है, मैं हैदराबाद में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना सकता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। अगर आपके पास हैदराबाद का पहचान पत्र है, हैदराबाद का आधार कार्ड है, रेंट एग्रीमेंट वगैरह है आपके पास में और आप हैदराबाद में रहते हैं, तो आप हैदराबाद में बिल्कुल अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया को मतलब जो उनका क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को पार करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट हैदराबाद में बिल्कुल बन सकता है। वहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या फिर आप अपने जिला अस्पताल में जा करके अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और नंबर दूसरी बात, अगर आपको नहीं पता है तो डीएम और एसडीएम के ऑफिस में जा करके आप वहाँ पर भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है रोहित जी, चलिए आगे चलते हैं। मोहम्मद सैफ अली लिखते हैं, सर गवर्नमेंट मेडिकल से बनवा सकते हैं विकलांग सर्टिफिकेट? देखिए मोहम्मद सैफ जी, गवर्नमेंट मेडिकल से बनवा सकते हैं ऐसा नहीं है। सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ पर मान्यता दी है, अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन में यही जवाब दिया है, जहाँ जहाँ पर सरकार ने मान्यता दे रखी है जिन जिन हॉस्पिटल को, वो हॉस्पिटल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना सकते हैं और इसकी जानकारी के लिए आप डीएम एसडीएम ऑफिस में जा सकते हैं। ठीक है, श्याम लिखते हैं, सर फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूआईडी कार्ड एक ही होता है क्या? देखिए सर, यूआईडी कार्ड का मतलब तो वैसे आधार कार्ड होता है, यूनिक आइडेंटिटी, ठीक है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि आप कौन से कार्ड के बारे में कह रहे हैं। आजकल एक डिजिटल कार्ड आ गया है जो हर प्लेटफॉर्म पर एक कार्ड काम करता है, राइट? आप उसी कार्ड के बारे में कह रहे हैं। मैं उस कार्ड के ऊपर भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ और आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि उस कार्ड के बेनिफिट कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट है, कैसे बनेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए सारे लोग कि हाँ हमें इसकी जानकारी चाहिए, तो मैं उसके ऊपर भी आपको एक पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आप जो बोल रहे हैं कि यूआईडी कार्ड भी तभी बनेगा आपके पास जब आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा। तो पहले आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाइए, उसके बाद आपका यूआईडी कार्ड बनेगा। ठीक है, रॉकी हैंडसम ने लिखा है, नाम बड़ा अच्छा है, रॉकी हैंडसम। लकवाग्रस्त बन सकता है, फुल बॉडी में लकवा मार दिया है? नहीं, लकवा का सर्टिफिकेट की श्रेणी में उसको नहीं रखा गया है तो उसका सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है। फिर लिखा है रजनी चौरसिया ने, सर 40 से नीचे है तो क्या करें? 40 से नीचे है तो ये एक बहुत ही विकट समस्या है कि किसी की डिसेबिलिटी 40 से नीचे है और वो डिसेबल्ड भी है, तो उनका बन नहीं सकता है सरकारी क्राइटेरिया के हिसाब से। लेकिन आप कोशिश करते रहें, थोड़ा एक हॉस्पिटल में ना हो तो फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्राई करके देख लें, क्या पता वहाँ बन जाए। और अगर कहीं नहीं बन पा रहा है फिर कुछ नहीं कर सकते इसका, सॉरी। उसके बाद है बलराम अनीता जी लिखती हैं, प्लीज़, किस लिए प्लीज़ लिख रही हैं आप? एक बार आप थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखें ताकि हम आपको उसका जवाब दे पाएँ। ठीक है, और रजनी चौरसिया जी लिखती हैं, एक आँख से बिल्कुल नहीं दिखता है तो? ठीक है, तो आप उसका मेडिकल असेसमेंट कराइए और उसमें देखिए कि कितना % बन रहा है। अगर 40% से ज़्यादा बन रहा है तो उसका सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद मूड मोहम्मद नवीद लिखती हैं, नो। क्यों नो लिख रहे हैं? ठीक है, थोड़ा आप अगर कभी लिखते हैं तो पूरा एक्सप्लेन करके उसको लिखिए, ठीक है, ताकि आपको जवाब उसका मिल सके। मोहम्मद नावेद जी, तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चनों के जवाब बिल्कुल अच्छे से मिले होंगे और आप अपने क्वेश्चन के जवाब से संतुष्ट होंगे। इसी तरह के सारे नॉलेजफुल वीडियो लेने के लिए,
ठीक है, रीट की तैयारी करने के लिए, सीटेट की तैयारी करने के लिए, DSSB की तैयारी करने के लिए और जीके की तैयारी करने के लिए। अभी हमने चैनल की जस्ट शुरुआत की है और हमारा फैमिली लगातार बढ़ रहा है। तो मैं आप सभी से एक विनम्र विनती करता हूं कि आप एक शेयर इस चैनल के लिए ज़रूर करें। मैं इतना ज़रूर आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप एक शेयर ज़रूर करेंगे। तो आप एक शेयर करें और इसको हर जगह फैलाएं ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली लगातार बड़ी बनती रहे और बहुत बड़ी बनती रहे। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।